ये अपनी तरह का एक अलग कार्यक्रम है जिसमें एक प्रयास किया गया है कि क्या चीजें समाज के लिए बेहतर है, कैसे बेहतर हो सकती है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और पब्लिसिटी ऑफिस कठुआ की तरफ से जम्मू कठुआ सांबा ऑफिस देखते हैं राजेश शर्मा जी। हर पोस्टर, हर फोटो एक अलग था। भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो संशोधन किए गए उसमें बड़ी सारी ऐसी बातें जो आम नागरिक के लिए बेहतर हो, आम नागरिक के लिए परेशानी क्रिएट करने वाली जो चीजें हैं उनसे कैसे बचा जाए। 358 धाराएं इसके अंदर लाई गई। हमारे असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिस प्लीज सर बैठे। इन संशोधनों से कोई भी दुर्घटना अगर किसी समाज में आप देखते हैं तो आप बता सकते हैं कोई भी एविडेंस हो। और दूसरा आज का हमारा थीम है पोषण अभियान। 2018 में जब भारत सरकार ने पोषण अभियान शुरू किया था, एक इच्छा शक्ति थी कि भारत का हर नवजात शिशु 6 वर्ष तक बेहतरीन उपहार आहार के रूप में उसको मिले। इसके जिनके वजह से आपकी जिंदगी में डरा अगर आप देखें तो जितनी भी आपने स्लाइड्स देखी है अभी तक या आपको किसी बच्चे ने नहीं देखी थोड़ी देर में देखा है क्या खाई है और इस तरह से हम लाइफ शुरुआत करते हैं तो बात काफ़ी क्या है क्या है हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। हमने पोषण अभियान के अंदर स्कीम आई है यहाँ से प्रोजेक्ट किया हुआ है लाइफ और कंबाइंड है। हम अपनी जिंदगी के छोटे परिवर्तन करके कैसे हम कल से सीखना हो गया है तो हम कैसे अपनी लाइफ में हम सब जानने वाली हमारे आगे के जनरेशन आएगी। अब जो हमारे बच्चों के जो देखे या हम कोशिश करें आप हमारे आप हैं, आप ही उस देश को संभालना आगे तो हम कोशिश करें कि अगर आपकी जिंदगी से आपकी ये स्टार्ट करें तो बदलाव नहीं करनी पड़ेगी। तो ये प्रयास रहता है कैसे कैसे करके आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। जहाँ तक हमारे फिजिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं जिसमें IPC 1860 को आज मैं बात करूँगी यहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ आवर डिपार्टमेंट which was earlier known as Integrated Child Development Services Scheme, was known for delivering those, and presently it is as Kushan projects. तो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर बात करूँगी। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जो स्कीम है ये लॉन्च की गई थी 1975 में on 2nd of October. Its main purpose was to meet the holistic need of the child. Because क्या होता है जो एक बच्चा होता है वो vulnerable होता है for malnutrition, morbidity, resultant disabilities and finally to mortalities. So उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी in the year 1975. Because early years are the most crucial period in the life, as it is the time when the foundation of cognitive, social, emotional, physical, mental development, languages and lifelong learnings are laid. ये वो टाइम पीरियड होता है। So to overcome that, integrated child development services was launched in the year 1975. Its main objective to improve the nutritional and health status of children below the age of 6. Right from the beginning, from 0 to 6 years के जो children हैं, उनकी जो nutritional and health status है उसको enhance करने के लिए इसका जो main objective था first. Then to lay the foundation for the proper psychological
के लिए। बहुत ही सामयिक और बहुत ही रेलेवेंट विषय लिए गए। मेरे से पहले के वक्ताओं ने हालांकि काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बात की है, फिर भी मैं एक मिनट इन तीनों चीज़ों के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले तो भारतीय न्याय संहिता। आप सब जानते हैं कि पुराने कानूनों को बदल कर नई भारतीय न्याय संहिता जो है, क्योंकि ये बिल्कुल नई है तो इसकी जानकारी आम लोगों के बीच इतनी नहीं है। हम लोग भी हालांकि इसको हमारी डेली रूटीन का एक में शामिल है, लेकिन कभी कभी हमें भी किताबों में रेफर करना पड़ता है कि हाँ इस सेक्शन में क्या है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी नई इंटरवेंशन हैं जो अच्छे से यहाँ की फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन में दिखाई गई है, जो कठुआ की नागरिकों के लिए बहुत ही लाभप्रद रहे हैं। दूसरा मिशन पोषण। मिशन पोषण एक इतना ज़रूरी विषय है। मैं आपको इसका संदर्भ बताऊँ। पिछले साल 2023 में वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में 125 कंट्रीज की रैंकिंग की गई। आप जानते हैं उसमें भारत का रैंक क्या था? 125 में से 111। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में 111-125 में से। ऐसा इसलिए नहीं है कि हमारे लोग यहाँ भूखे सोते हैं, बल्कि इसलिए कि बैलेंस डाइट नहीं है। हम लोग जो खाते हैं या जो हमारा पीडीएस के थ्रू घरों में राशन पहुँचता है, वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है। उसमें मैक्सिमम मात्रा कार्बोहाइड्रेट की है, जो कि बैलेंस डाइट नहीं हो सकता। पोषण अभियान यही जागरूकता फैलाता है बच्चों को, लैक्टेटिंग मदर्स को, प्रेग्नेंट लेडीज़ को, तो पोषण प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ ये जागरूकता फैलाता है कि बैलेंस डाइट क्या है। हमारी डाइट में प्रोटीन की मात्रा 25 से 30% रहती है, 25-30 ग्राम रहती है ओवरऑल, जो कि किसी भी तरह से बैलेंस डाइट नहीं कही जा सकती। इसके साथ साथ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसका हमें पता ही नहीं कि हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितना रिक्वायर्ड है। तो पोषण अभियान इसके बारे में बहुत डिटेल में एक जागरूकता फैलाता है, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से और यहाँ के इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों में ये और भी अच्छे से जागरूकता फैला पाएंगे और लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। हम सब जानते हैं कि एनवायरनमेंट का जो डिग्रेडेशन हो रहा है, अगर यही हाल चलता रहा तो हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ भी छोड़ के नहीं जा रहे, सिर्फ अंधकार में अंदर बैठे जा रहे हैं। और ये सब जानते हुए हम सुधार नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण हम सबका लाइफस्टाइल है। सरकार अपनी तरफ से कानून बनाकर जितना कर सकती है वो कर रही है, लेकिन अगर सही बदलाव लाना है हमें अपने व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए। सिंपल सा एग्जाम्पल लीजिए, अब आपके घर में अगर एक गिलास पानी वेस्ट होता है, उसका कारण क्या है हमें नहीं पता। वो एक गिलास पानी आपके घर तक कैसे पहुंचा है, कहाँ से लिफ्ट किया गया, कहाँ उसकी फिल्ट्रेशन हुई, उसमें कितना फ्यूल कंज्यूम हुआ, कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, जो मैन पावर उसमें लगी वो वहाँ तक कैसे पहुँची। इस सब का हिसाब करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम अपने वातावरण के साथ क्या कर रहे हैं। एक मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल अपना आप ले लीजिए, कितने शहर बनकर आप तक पहुँचने के पीछे कितना कार्बन फुटप्रिंट है, इसका कभी सोचा है? हमें सोचना पड़ेगा। वो कपड़ा पहले धागा बना, फिर वो कपड़ा बना, फिर वो सिलाई हो गया, आप पहुँचा, कितनी फैक्ट्रीज, कितनी मशीनें चली हैं, कैसे चली हैं, वो कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, हमें ये समझना है। जब तक हम अंदर से जागरूक नहीं होंगे हम अपने एनवायरनमेंट को बचा नहीं पाएंगे। तो मैं एक बार फिर से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन को बधाई दूंगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम को करने के लिए कठुआ का ये वेन्यू चुना। और मैं कठुआ के नागरिकों से भी आग्रह करूंगा कि वो ज़रूर यहाँ आकर यहाँ की एग्जीबिशन को देखें, यहाँ से जानकारी प्राप्त करें और आगे जाकर समाज में इसको और फैलाएं, ताकि जो मकसद है इस कार्यक्रम का, जो मकसद है इन स्कीम्स का, वो सही जगह तक पहुँच पाएगा। इसके जो हमारे टारगेट्स हैं उसको अचीव करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सेमिनार वाले बच्चे भी आ जाएं, सभी आप लोग ताली बजाते रहिएगा। दिव्यांशु, यशोधर सिंह, नवीन शर्मा,
प्रणव, मीनाक्षी, संजू, हरमन, निहारिका शर्मा, अजमल और सोनाली शर्मा, ये ड्राइंग कॉम्पिटिशन वाले बच्चे हैं। सबका ग्रुप ले लेंगे। ताली बजा दीजिए। और सेमिनार में हमारे बच्चे जो बोलेंगे यहाँ पे काव्या कृष्ण, काशी शर्मा, नितिन, प्रीति शर्मा और वंशिका राजपूत। आज का ये कार्यक्रम जो रखा गया था फोटो एग्जीबिशन डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, पब्लिसिटी ऑफिस कठुआ, जम्मू और शाखा के राजेश शर्मा। आते जो आते चलो चलो। ये प्रयास है आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करने का, ताकि भारत के बेहतर भविष्य के लिए ये लोग बेहतर काम करें। आज सीखेंगे तो आगे सीखना ही। प्लास्टिक यूज नहीं करना है, कॉटन बैग्स, बनाए हुए बैग्स को यूज करना है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे आज के रिसोर्स पर्सन हैं उनको भी हम सम्मानित करें। एक डस्टबिन और जो भी बातें आप यहाँ से आज सुनेंगे, सीखेंगे, वो घर में बतानी है अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों को। वंदना शर्मा, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, डीपीओ कठुआ, डस्टबिन और एक सब्सिडी। नारायण ठाकुर जी, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कठुआ से हैं, जल्दी से। एसकेडी से बच्चे आते हो, 2 दिन चल, जल्दी से आते, जल्दी से आते हो। गवर्नमेंट स्कूल लड़कियों को लगते थे, लड़कों को लगते ठीक है। ले जाए। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से ये 2 दिन का फ़ोटो एग्जीबिशन यहाँ अरेंज किया गया है, जिसमें एग्जीबिशन के अलावा कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स, कुछ सेमिनार्स, कुछ बच्चों के पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स भी होंगे, जिसमें 3 मुख्य स्कीम्स के बारे में, 3 मुख्य मुद्दों पे बात होगी और उस पर जागरूकता फैलाई जाएगी। जिसमें एक तो भारतीय न्याय संहिता, जो नए कानून लागू हुए हैं रिसेंटली, उसके बारे में पब्लिक को जागरूक किया जाएगा। पोषण अभियान, जिसका एक बहुत ही सीरियस इशू है हमारे देश के लिए, और हमारी सरकार इस पे बहुत ही गंभीरता से पब्लिक को पोषण पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जागरूकता की ज़रूरत है। लोग सही समय पे सही स्कीम का लाभ नहीं उठा पाते हैं जागरूकता की कमी की वजह से। तीसरा, जो मिशन लाइफ है, मिशन लाइफ भी बहुत ही एक सामयिक विषय है, क्योंकि पर्यावरण का जिस तरह से डिग्रेडेशन हो रहा है, उसको रोकने के लिए एक आम नागरिक क्या अपना योगदान दे सकता है, और पर्यावरण के लिए जो कानून है उसके लिए एक पब्लिक में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसका पालन सही तरीके से कर सके। तो मैं आपके माध्यम से कठुआ के सभी नागरिकों से आग्रह करता हूं कि वो इस एग्जीबिशन में आकर 2 दिन का ये कार्यक्रम है, जब भी समय मिले यहाँ आकर
इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करें और वापस जाकर अपने समाज में जाके इसको फैलाएं, ताकि इन सब चीज़ों का, इन सब प्रदर्शनियों का सब लोग लाभ उठा पाएँ। थैंक यू। राजेश जी, किस प्रकार देख रहे हैं एक आम जनता तक एक सरकार की आवाज़ को पहुंचाना और जो नई चीज़ें आज हमारे समाज में हैं तो समाज के उत्थान के लिए किस प्रकार कार्य करते हैं? सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जो मीडिया विंग है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, उस कम्युनिकेशन विंग का ये काम रहता है कि दूर दराज के इलाकों में जाके हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी स्कीम्स हैं, प्लान्स हैं, पॉलिसीज़ हैं और प्रोग्राम्स हैं, उन सबको पब्लिक में हाईलाइट किया जाए। उसी कड़ी में आज हमने कठवा टाउन के अंदर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कराया है, जिसका ये मकसद था कि हम आम जनता तक पहुँचे, ख़ासतौर पर नई जनरेशन तक पहुँचे और उनको ये बताएं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो हाल में ही लेजिस्लेचर में कुछ चेंजेस करके जो आईपीसी को ख़त्म करके भारतीय न्याय संहिता का शुरुआत किया गया है, वो उसमें क्या क्या प्रावधान है, नई जनरेशन को उस क्या सिखाना चाहिए, उसमें क्या हमारे प्रोविजंस हैं, और उसके अलावा मिशन पोषण के बारे में हम लोगों को जागरूकता दे रहे हैं। क्योंकि मिशन अगर देखा जाए, जो मिशन पोषण अभियान है वो हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। जो पोषण होगा तो तभी बच्चे तंदुरुस्त होंगे। और उसके साथ साथ हमने पूरी धरती माता को बचाने के लिए जो मिशन लाइफ है उस पर भी बात करने की कोशिश की है। अलग अलग स्लाइड्स आपने भी देखी होंगी, यहाँ लगी हुई हैं और बहुत सारी जनता यहाँ पे आके देख भी रही है। और हम गुजारिश करते हैं कठवा की जनता को कि अभी एक और दिन है, कल का दिन भी है, वो आएँ यहाँ पर इसका पूरा फ़ायदा उठाएँ।